हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आज मैं जिस लॉ के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो है मर्फीज़ लॉ, जो हम लोग अपने डेली बेसिस पे पता नहीं कितनी हज़ारों बार यूज़ करते होंगे और जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में ख़राब कर रहे हैं। उस लॉ का नाम है मर्फीज़ लॉ। मर्फीज़ लॉ क्या कहता है? द मोर यू फियर फॉर समथिंग, द मोर द चांसेस गेट इट विल हैपन। मतलब कि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम बहुत ज़्यादा फियर कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो उस चीज़ के होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपका कोई इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, आपकी तैयारी हो गई है, आप डर रहे हो, मम्मी मुझे डर लग रहा है, मेरा ना शायद इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। अब आपको वो फियर इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा ओवर पावर हो गया कि शायद आपने अगर इंटरव्यू में क्वेश्चंस के आंसर्स भी ढंग से दिए हुए होंगे ना, आपका इंटरव्यू तब भी क्लियर नहीं होगा। ये सच्चाई। और आप कहोगे देख ले, मैंने तो कहा था ना मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा था। क्या होता है, वो डर ओवर पावर कर जाता है। अब एग्जाम्पल और छोटा, आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं। बच्चा कहेगा मम्मा मेरी तैयारी नहीं हुई है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे ना अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। जनरली मदर्स, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, जनरली मदर्स क्या कहते हैं, हाँ तेरी तो तैयारी ही नहीं होगी, तू तो पढ़ना ही नहीं चाहता, तू तो चाहता ही नहीं तेरे अच्छे नंबर आए। वो चीज़ ओवर पावर कर गई, वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि हाँ मम्मी कह रही है तो मेरे तो अच्छे नंबर आएंगे ही नहीं। उसका पोटेंशियल 90% का था, बट डर ने इतना ओवर पावर कर दिया, वो आंसर्स लिखते हुए भी डर रहा था, सब कुछ करते हुए डर रहा था। तो क्या होगा, जो उसके नंबर थे वो एक्चुअल में 60% रह गए। और ये मुझे बताना आप लोग अपनी लाइफ में कितना करते हो इस चीज़ को अप्लाई। ये सबके साथ है, हम लोग सब करते हैं, मैं भी करती थी पहले, अब नहीं करती। अब मैं बहुत इस चीज़ का ओवरकम कर रही हूँ। पहले मैं भी यही चीज़ करती थी। मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ अभी क्या हुआ, जिससे आप शायद रिलेट कर पाओगे। अभी पीछे क्या हुआ, मेरा आई हैव अ सन, उसका एनुअल फंक्शन था। तो एनुअल फंक्शन में ही इज़ वेरी वरिड फॉर द रिजल्ट्स कि मम्मा मेरे को कोई मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई एम परफॉर्मिंग इन द कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स पे उसने परफॉर्म करा। बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो वो कहता मम्मी मुझे पता नहीं, डर लग रहा है, मुझे कोई मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई टोल्ड हिम, आई अश्योर हिम, मैंने कहा बेटा एक मेडल इस घर में ज़रूर आएगा, आई कैन गारंटी यू, ज़रूर आएगा। मैंने उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करा। मैंने कहा यू परफॉर्म योर बेस्ट, एक मेडल ज़रूर आएगा हमारे घर में, मुझे पता है आएगा, तुम अपना बेस्ट करो। और मैं आपको गाइस सच्चाई बता रही हूँ, अभी उसका 10 दिन पहले एनुअल फंक्शन हुआ है, वी गॉट अ मेडल। और अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, आई शेयर द पिक्चर्स इन द वीडियो, ही गॉट द मेडल इन द एनुअल फंक्शन। सी, इट प्रूव्स ऐसा नहीं है, हमें फियर को हटाना है, हमें उस चीज़ को कॉन्फिडेंस लेवल से बिल्डअप करना है। और इसके अलावा आप एक चीज़ और क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन है, अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में नहीं ला पा रहे, आप उस सिचुएशन को पेन डाउन करो, आप लिख दो कि मैंने ऐसे ऐसे एग्ज़ाम दिया है, मेरा कल इंटरव्यू है और पता नहीं मेरा इंटरव्यू कैसे जाएगा। आप उसको ना पेन डाउन कर दो। तो उसमें क्या होगा, जो आपकी आधी प्रॉब्लम है ना, बट उसमें ये मत लिखना मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा। देखो प्लीज़ ये मत लिखना, क्योंकि आप यूनिवर्स को ऑलरेडी एक मैसेज दे रहे हो, मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर रहा हूँ, बस ऐसे लिखना है, मेरा कल इंटरव्यू है और मैंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। अब लेट गॉड विल हैंडल द थिंग्स, बाकी भगवान आपकी मर्जी। आप समझ रहे हो। अब ऐसे ही ना मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ आपको, आप हंसोगे सारे के सारे, बट इट वर्क्स। पीछे भी थोड़े दिन की बात है, आपको पता है मेड्स की प्रॉब्लम, हाउस मेड्स, इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर आवर लेडीज। ऐसे ही हुआ, वी आर जस्ट सर्चिंग फॉर द मेड्स मेड्स मेड्स, और अब ऐसा होता है कि आपकी जो एक ऑलरेडी हाउसमेड लगी हुई है वो नहीं है, तो आप लगता है यार मैं कैसे करूँगी काम। आई हैड अ वर्ड विद माई मदर इन लॉ एंड आई सेड मम्मा मैं तो काम कर नहीं सकती। तो मम्मी कहती कौन मिलेगी, मैंने कहा मम्मी मिलेगी। आप ये सोचो दोपहर के 1:30 बज रहा था, माई मेड सडनली इन द मॉर्निंग सेट कि मैं नहीं आ रही। तो मम्मी कहती 1:30 बज रहे दोपहर के, कहाँ मिलेगी। मैंने कहा मम्मी मिलेगी, लेट मी जस्ट गिव इट अ कॉल।
यकीन मानो मैंने एक सब्सिडीज में 2-3 मेड्स के नंबर्स रखती हूँ। आई गिव हर कॉल, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी मेड नहीं आई है तो कैन यू प्लीज़ कम। तो वो कहती ठीक है भाभी मैं आ जाऊँगी, बट मैं 1 घंटे बाद आऊँगी। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप देख रहे हो इट वर्क्स। वो 1 घंटे बाद आ गई। मेरी मदर इन लॉ शॉक्ड हो गई कि आ गई ये, मान गई। मैंने कहा हाँ मान गई। एंड सच्चाई बताऊं, उसने नॉर्मल पैसे लिए, उसने पैसे भी ज़्यादा नहीं लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना किस किस के साथ ये चीज़ होती है। तो आई अप्लाई मर्फीज लॉ इन माई डेली लाइफ एज वेल, होता है, बट मैंने मर्फीज लॉ को नहीं करा। मेरा कॉन्फिडेंस है कि वो चीज़ होगी, ज़रूर होगी, और वो हुई। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन कौन ने मर्फीज लॉ अपनी लाइफ में करा है पहले तो, और अब किस किस को कॉन्फिडेंस है जो इस लॉ को पॉजिटिव वे में कर रहा है। ये तो नेगेटिव पार्ट है, बिकॉज दिस लॉ सेज अबाउट योर फियर्स। कौन इस फियर से ओवरकम करके विद अश्योरेंस, विद पॉजिटिविटी एंड विद कॉन्फिडेंस कर रहा है और उसको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बिकॉज पर्पस यही है इस लॉ का। प्लीज़ आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब इस लॉ के कमेंट्स बहुत सारे बताओ मुझे एग्जाम्पल, सो दैट लोगों को प्रूफ मिले। और प्लीज़ अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप इस चीज़ से कितना रिलेट करते हो। ठीक है, बाय बाय।